हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी का पार्ट 8 लेके आए हैं एमसीक्यूज़ का आपके लिए। आई होप आप सबको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना लाइक दीजिए। आपका ये सब्सक्रिप्शन, आपका ये लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए साहस देता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको मेरे सारे पार्ट्स जो हैं एमसीक्यूज़ के, डिस्ट्रिक्ट के, सर के रीजनिंग, मैथ्स, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। हम धीरे धीरे और इसको अपडेट करते जाएंगे चीज़ों को, और आई होप आपको अच्छा लगेगा सब। चलिए, आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड? ऑप्शंस आर ए राजौरी, बी उधमपुर, सी रियासी और डी पुंछ। सो द राइट आंसर इज बी उधमपुर। ठीक है, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उनका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली वहाँ पे लोकेटेड है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा बहाव जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस नदी का है? तो वो है ऑप्शंस आर ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी और डी इंडस। सो द राइट आंसर इज बी चिनाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर? ऑप्शंस आर ए जम्मू, बी उधमपुर, सी रियासी और डी पुंछ। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी रियासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाइडास्पेस एंड वितिस्ता व्यात आर Hydaspes Vyat are the different name of which river? Options are A Indus, B किशन गंगा, सी झेलम और ची चिनाब। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा गया है कि कौन सी नदी है जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाइडास्पेस, वेतेस्ता और व्यात, ये एक ही नदी के नाम हैं। ठीक है, तो उसे है, किसे कहते हैं हम? झेलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पूछा जा चुका है ये पेपर में। ठीक है, चलिए जी, अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर ए काजीनाग नेशनल पार्क, बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सी हेमिस नेशनल पार्क और डी दचिगम नेशनल पार्क। सो द राइट आंसर इज काजीनाग नेशनल पार्क। ठीक है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और यही जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, एंड नॉर्थ बैंक लगता है इसको झेलम रिवर का। चलिए जी, अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किशन गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ऑप्शंस आर ए चिनाब, बी चंद्रा, सी झेलम और डी बागा। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, चंद्रा एंड बागा, ये इन दोनों को मिला के ही चिनाब बना। ठीक है, चंद्रा एंड बागा को मिला के ही चिनाब बना है। सो द राइट ऑप्शन इज किशन गंगा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है झेलम की। किसकी? झेलम की। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। अच्छा, किशन गंगा का एक और बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम किशन गंगा को नीलम भी कहते हैं, नीलम। ठीक है, नीलम। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि किशन गंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसका एक और नाम है, वो क्या है? वो है नीलम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर सुरिनसर एंड मानसर लेक वॉज डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहली बात ये पूछी जाते हैं कि रामसर साइट कौन कौन सी है, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, बताइए जी कौन सी है रामसर साइट। या ईयर पूछा जाता है, किस ईयर में जो है ये रामसर साइट डिक्लेयर हुई थी। तो ऑप्शंस आर ए 2005, बी 1991, सी 1998 और डी 1999। सो द राइट आंसर इज 2005। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शंस आर ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी पुंछ एंड डी कठुआ।
अगर आपने मेरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ देखी है, मैंने उसमें ये पढ़ाया है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में आता है। मैंने पढ़ाया था कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कठुआ में है, ठीक है, कठुआ में है। और यहाँ पे बम्बो प्लांटेशन वो बड़ी फेमस है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो मेरी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है वो भी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने वो सीरीज़ क्यों शुरू की थी, वो सीरीज़ इसलिए शुरू की थी जो अगर छोटे छोटे पॉइंट हम कई बार एमसीक्यूज़ में ना भी कवर कर पाएँ तो हम वहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। और मैं वो पढ़ा रही हूँ, बड़ा मैंने जान लगाई है उसमें अपनी, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज रेफर टू एज वरत। देखिए पहली बात तो है, यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग की गलती हुई है, ये है वहरत, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सही स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये है वहरत। वहरत कौन से सीजन को वहरत कहा जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ए समर सीजन, बी रेनी सीजन, सी कोल्ड सीजन और डी ऑटम सीजन। सो द राइट आंसर इज डी रेनी सीजन दैट लाइज बिटवीन मिड जुलाई टू मिड सेप्टेम्बर, ओके। पर अब आपको ये तो समझ आ गया, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना आप यहाँ पे वहरत, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी चीज़ें जो है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी बहुत। देखिए समर सीजन को ग्रीष्म कहा जाता है, ठीक है। समर सीजन को क्या कहा जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, ग्रीष्म, ठीक है। समर सीजन को ग्रीष्म कहा जाता है। कोल्ड सीजन को शिशिर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, कोल्ड सीजन, शिशिर का मतलब जो तो ठिठुरती हुई जो सर्दी होती है उसको शिशिर कहा जाता है, ठीक है। पर अगर हम नॉर्मल विंटर्स की बात करें, जैसे कि अभी स्टार्ट हो रहा है विंटर, तो उसे वंदा कहा जाता है, ठीक है। ये विंटर की बात है, पर ज़्यादा ठिठुरती हुई जो जनवरी की सर्दी होती है उसको हम शिशिर कहते हैं। ऑटम सीजन को हरद कहा जाता है, या हरुद भी इसे कह सकते हैं, हरुद, ठीक है। ये आपको नाम पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा सीज़न पे तो वो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको हर सीज़न के नाम पता होना चाहिए। समर को ग्रीष्म कहा जाता है, रेनी को वहरत कहा जाता है, स्पेलिंग ठीक कर लेना आप लोग। कोल्ड को शिशिर कहा जाता है, विंटर ओनली विंटर वंदा, एंड ऑटम इज़ हरुद, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी, अपने लास्ट क्वेश्चन आज के एमसीक्यूज़ के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन झेलम रिवर, ठीक है, बताइए जी। ऑप्शंस आर नीमो बास्को, बी उरी सेकंड, सी सलाल और डी दुलस्ती। देखिए इसका ऑप्शन है राइट, उरी सेकंड, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पता चल गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बट बाकी कहाँ कहाँ पे है वो भी हमें थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। दुलस्ती जो है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, प्लांट है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ? किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये चिनाब रिवर पे बना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है झेलम रिवर पे कौन सा है, ये चिनाब पे, ठीक है। सलाल जो है, सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है रियासी पे है और ये भी चिनाब पे है, ठीक है, ये भी चिनाब पे है। लिख लो आप साथ साथ जो मैं बताते जा रही हूँ। नीमो बास्गो इंडस रिवर पे है। कहाँ पे है? इंडस रिवर, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, या ऑन इस पे बना है, इस बिल्ट ऑन इंडस रिवर। एंड ये है कहाँ पे? बेसिकली लद्दाख में है, एट आलची विलेज, आलची विलेज, ठीक है, लद्दाख, आलची विलेज लद्दाख, लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया। नीमो बास्गो इज एट आलची विलेज लद्दाख ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और ऑन इस पे किस पे आता है ये? इंडस रिवर पे, ठीक है। उरी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन झेलम रिवर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर इन रियासी। एंड दुलस्ती is a 390 megawatt hydroelectric power project or power plant in Kishwar district of J&K on Chenab river. You must have know the, वो ये तो पता ही होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, या स्टेट या यूटी कौन सा चल रहा है इसमें।
बट आपको रिवर्स के नाम भी पता होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए जी, आप आज का ये जो लेक्चर है यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इसके और MCQs आते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी चलता रहेगा, इंग्लिश सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये सभी बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।